तो हेलो फ्रेंड्स, आज की जो शुरुआत हम करेंगे वो करेंगे नए टॉपिक के साथ। और हमारा नया टॉपिक क्या था? इतिहास के स्रोतों के बारे में जानना। हम इतिहास के स्रोतों के बारे में जानेंगे कैसे। और मैंने पहला टॉपिक क्या लिखा था? पुरातात्विक स्रोत। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है उसमें आप जाकर देख लीजिए। 3 स्रोत बताए गए थे। पुरातात्विक स्रोत पहला था, सेकंड था हमारे साहित्यिक स्रोत, और थर्ड था हमारा विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत। तो जो हमारा पहला टॉपिक था वो था पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातत्व के बारे में जानते हैं। हमारे देश में पुरातत्व विभाग की स्थापना की किसने? तो जो पुरातत्व विभाग की स्थापना की है वो किए हैं अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में। उसके बाद जब हमारे देश में पुरातात्विक विभाग आ गया, स्थापित हो गया, तो हमारा शुरू क्या होता है? हमारा शुरू होगा खुदाई का सिलसिला। हमारे देश में जो हमारे जगह हैं, जो हेरिटेजेस हैं, उसको खोदा जाएगा और वहां से पुरातात्विक स्रोतों को निकाला जाएगा। तो पहला जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो मिलता है वो क्या मिलता है? अभिलेख मिलते हैं। जो हमारा महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? अभिलेख है। और अभिलेखों में हम क्या पढ़ते हैं? अभिलेख में हमारे पास क्या क्या आएगा तो जानते हैं। सबसे पहले जो हमारा अभिलेख में आएगा वो क्या आएगा? गुहा लेख आएगा, फिर आएगा शिलालेख आएंगे, सिक्के आएंगे, स्तंभ आएंगे, मंदिर आएंगे, मूर्ति आएंगी। इन सभी के ऊपर जो लेख लिखे गए हैं वहीं से हमको मालूम पड़ता है अभिलेखों के बारे में, और यहां से हमें अभिलेखों की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन सबसे पहला अभिलेख कौन सा मिला है जो कि सबसे प्राचीन माना गया है? जो हमारा सबसे प्राचीन है तो कोई का अभिलेख, जो कि हमारे एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में तुर्की पुराना नाम था, फिलहाल वर्तमान में तुर्की हो गया है। तो वहां पे जो एशिया माइनर स्थान है, एशिया माइनर में जो बोगासगोई जगह है, वहां से बोगासगोई अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कि सबसे प्राचीन अभिलेखों की श्रेणी में आता है। परंतु महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यही प्राचीन था? नहीं, सबसे प्राचीन अभिलेख जो मिला है वो मिला है हमारा सिक्के पर। और वो सिक्का कहाँ का है? ये सिक्का हमारा है हड़प्पा सभ्यता का। किंतु हड़प्पा सभ्यता में जो सिक्का मिला है, जो इसके ऊपर का अभिलेख मिला है, वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो सबसे प्राचीन ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसको पढ़ा गया है? तो जो सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो है स्तंभ लेख। और वो स्तंभ लेख किसका है? वो है अशोक का। सबसे प्राचीन अशोक का स्तंभ लेख है जिसको पढ़ा गया है। सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो सिक्के का है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का है, और इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सबसे प्राचीन अभिलेखों में अगर आते हैं, बात करते हैं विश्व में, तो वो बोगासगोई का अभिलेख है, जो कि एशिया माइनर में तुर्की में स्थित है, और ये हमारा आज के वर्तमान के तुर्की में पाया जाता है। किंतु अब पढ़ा किसने है? अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला जो व्यक्ति है ये आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।